डू यू नो अराउंड 90% ट्रेडर लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। फिर भी हर दिन हजारों लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन रिजल्ट वही होता है, लॉसेस। हम डिटेल में समझेंगे कि ट्रेडर क्यों फेल होते हैं और उन गलतियों से आप कैसे बच सकते हो। अगर बताए गए सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करते हो तो आप भी 90% लॉसेस ट्रेडर की कैटेगरी से बाहर हो सकते हो और 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर एंटर कर सकते हो। एक सिंपल फैक्ट है, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, खासकर डेरिवेटिव्स और इंट्राडे ट्रेडिंग, अक्सर जीरो सम की तरह बिहेव करता है। एक ट्रेडर का प्रॉफिट दूसरे का लॉस होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इक्विटी एसआईपी जीरो सम नहीं है। कंपनी ग्रो करके वैल्यू क्रिएट करती है, जिससे इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है। रिटेल ट्रेडर के पास ना तो टाइम, ना रिसोर्सेज, ना साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। यह ब्रॉडली सच है। रिटेल के पास इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज, रिसर्च, लो कॉस्ट एजुकेशन और रिस्क सिस्टम कम होते हैं, पर एब्सोल्यूट नहीं। बहुत से रिटेल ट्रेडर डिसिप्लिन्ड स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट भी बना लेते हैं। आप समझते हैं 7 टॉप रीजन व्हाई ट्रेडर लॉस। फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। जरा सोचो, अगर आपको ड्राइविंग आती ही नहीं और आप सीधे हाईवे पर गाड़ी दौड़ाने लग जाओ, क्या होगा? वही गलती ज़्यादातर ट्रेडर करते हैं। बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, बिना इंडिकेटर समझे सिर्फ एक दो यूट्यूब वीडियो देखते हैं और ट्रेड डाल देते हैं और फिर सोचते हैं कि लॉस क्यों हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, ओवर ट्रेडिंग। एक सवाल, क्या मार्केट में रोज पैसा बनाया जा सकता है? अक्सर बिगिनर सोचते हैं कि आज थोड़ा सा मुंह पकड़ लूं और फिर हर छोटी सी कैंडल पे एंट्री लेने लगते हैं। पर क्या होता है? ब्रोकरेज टैक्सेस और गलत ट्रेड मिलके पूरा अकाउंट खा जाते हैं। यही होता है ओवर ट्रेडिंग का रियल ट्रैप। थर्ड पॉइंट, नो रिस्क मैनेजमेंट। सोचो, अगर क्रिकेट मैच में बैट्समैन बिना हेलमेट बैटिंग करने आ जाए तो क्या होगा? वैसे ही ट्रेडिंग में लोग बिना स्टॉप लॉस के एंट्री ले लेते हैं और फिर एक ही बाउंसर, मतलब एक गलत ट्रेड, उनका पूरा अकाउंट क्लीन बोर्ड कर देता है। इसलिए प्रोफेशनल्स एक ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% रिस्क लेते हैं, पर बिगनर्स पूरा कैपिटल डाल देते हैं। फोर्थ पॉइंट, इमोशनल ट्रेडिंग। मार्केट में दिमाग नहीं, दिल से डिसीजन लेने लगते हैं। प्रॉफिट होता है तो ग्रिड में और पोजीशन ऐड कर देते हैं, लॉस होता है तो फेयर में जल्दी एग्जिट कर देते हैं। ये इमोशनल साइकिल अकाउंट खाली कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फ्लोइंग टिप्स एंड टेलीग्राम ग्रुप्स। बाय हेयर सेल हेयर, ऐसे टिप्स फॉलो करना मतलब अपना पैसा किसी और के हाथ में देना। जो बंदा फ्री में टिप्स देता है वो खुद प्रॉफिट में नहीं होता। रियल ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाते हैं। सिक्स पॉइंट, नो ट्रेडिंग प्लान और स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग एक जर्नी है, बिना रोड मैप चले तो रास्ते में भटकना पक्का है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास एक क्लियर प्लान होता है, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और टारगेट सब लिखा हुआ। और बिगनर से वो चार्ट खोलते ही बस एक चीज के भरोसे ही रहते हैं, शायद ऊपर चला जाए। लेकिन मार्केट में होप का सिर्फ एक ही रिजल्ट होता है, लॉस। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बहुत लोग सोचते हैं कि एक छोटे अकाउंट से ओवरनाइट करोड़ बन जाएंगे। ये लॉटरी का माइंडसेट है, ट्रेडिंग का नहीं। मार्केट में पैसा बनाने के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। अब समझो हाउ टू अवॉइड लूजिंग लाइक 90% ट्रेडर्स। सबसे पहले एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। ट्रेडिंग को एक स्किल समझो, सीखो, प्रैक्टिस करो। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। एक ट्रेड में अपना 1 से 2% से ज्यादा कैपिटल रिस्क मत करो। इमोशंस को कंट्रोल करो। ट्रेडिंग प्लान पे स्टिक रहो, ग्रिड फेयर से दूर रहो। जनरल मेंटेन करो, अपनी गलतियां लिखो और उससे सीखो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्ट रियलिस्टिक रिटर्न्स 5 से 10% मंथली। कंसिस्ट प्रॉफिट बनाना बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में लॉस होना नॉर्मल है, लेकिन हर लॉस एक सीख है। अगर आप पेशेंस के साथ सीखते हो, रिस्क मैनेज करते हो और इमोशंस को कंट्रोल करते हो, तो आप 90% लूजर की कैटेगरी से बाहर निकल सकते हो। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप एक दिन में 2 से 3 मैक्सिमम ट्रेड ले। इससे ज्यादा आप लेंगे तो आप ओवर ट्रेडिंग के ट्रैप में आ सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखिए आपको ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। अगर इस टॉपिक पे 10 कमेंट भी आते हैं तो नेक्स्ट कंटेंट हमारा इसी टॉपिक पे होगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर नेक्स्ट कंटेंट।